इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सविसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करते हैं, जो निश्चित ही हमारे मन को एक अनूठी शांति की अनुभूति कराने वाला होता है और वही वास्तविक सुख है। और ऐसे आत्मकल्याण की प्राप्ति का वह एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए चंद्रपुर महाराष्ट्र से प्रदीप कुमार जैन परम पूज्य मनीषी के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ध्यान की प्रक्रिया में शुक्ल ध्यान के लिए शास्त्रों का पूर्ण अभ्यास जरूरी है क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जो मन में उठने वाले जितने भी विषय कषाय आदि या किसी भी प्रकार के जो विकल्प है, उस विकल्प उस चिंता का विसर्जन कर लेना, इसका ही नाम ध्यान है। चिंता निरोधो एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, यानी मन को एकाग्र करते हुए जो चिंता विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं उसका निरोध करना, त्याग करना, यही ध्यान का स्वरूप। उस ध्यान को जो आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार से शुभ अशुभ और चार प्रकार से आर्द्र रौद्र धर्म शुक्ल इस प्रकार से कहा है, उनको अपनी अपनी शब्दावली या संज्ञा के अनुसार समझने की आवश्यकता है। आर्द्र रौद्र ध्यान ये तो नियम से संसार के कारण है, तो उस पर चर्चा करने की आवश्यकता नहीं। कर्मों के निर्जरा के लिए भगवत्ता प्रकट करने के लिए जो धर्म और शुक्ल ध्यान कहे जाते हैं, उनको यहाँ बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता, क्योंकि जब भी शुक्ल ध्यान होगा वह धर्म ध्यान पूर्वक ही होगा। मतलब जब तक धर्म ध्यान नहीं है तब तक शुक्ल ध्यान को प्रारंभ करने के गुणस्थान ही जीव प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए कहीं न कहीं सर्वप्रथम उसे धर्म ध्यान के माध्यम से जो कि पाँचवें छठवें सातवें गुणस्थान में धर्म ध्यान हुआ करता है, इन धर्म ध्यान के माध्यम से ही जीव आगे आने वाले गुणस्थानों में, यानी 8वें से लेकर 13वें 14वें गुणस्थान तक होने वाले उस शुक्ल ध्यान को समझने की आवश्यकता है। किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से 8वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है, किन्हीं आचार्यों की अपेक्षा से 11वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान प्रारंभ होता है। तो आचार्यों की अपेक्षा भिन्न हो सकती है, पर ध्यान का स्वरूप, शुक्ल ध्यान का स्वरूप बिल्कुल एक समान ही समझने की आवश्यकता है। रही बात शास्त्रों को समझने की, ये इतनी सारी बातों को इसलिए समझना पड़ता है कि 8वें 10वें गुणस्थान में कोई शास्त्र का अभ्यास करने के लिए मुनिराज नहीं बैठे हैं, पर मुनिराज बने बिना मुनिराज 6वें 7वें गुणस्थान में जब तक शास्त्राभ्यास नहीं करेंगे तब तक उनका धर्म ध्यान पूर्ण नहीं होगा, और जब तक धर्म ध्यान की पूर्णता नहीं होगी तब तक शुक्ल ध्यान प्रारंभ होने वाला नहीं है।
इसलिए भले ही शुक्ल ध्यान के लिए डायरेक्ट कोई शास्त्र का अभ्यास आवश्यक नहीं है, शास्त्र का अध्ययन आवश्यक नहीं है, पर उस शुक्ल ध्यान के निमित्तभूत जो धर्म ध्यान है, उस धर्म ध्यान के साथ साथ कहीं ना कहीं ज्ञान, अध्ययन, ग्रंथों का पठन पाठन, अभ्यास बहुत आवश्यक है। इसलिए कारण का कारण होने से शुक्ल ध्यान के लिए भी कहीं ना कहीं निमित्तभूत शास्त्रों का अभ्यास आवश्यक है। शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो छठवें सातवें गुणस्थान में धर्म ध्यान नहीं है, और धर्म ध्यान नहीं है तो किसी भी प्रकार से आने वाले समय में 8वें या 11वें गुणस्थान से शुक्ल ध्यान की भी भूमिका नहीं बन सकती। इसलिए कारण का कारण होने से कथनचित शुक्ल ध्यान के लिए शास्त्रों के अभ्यास की आवश्यकता है, पर डायरेक्ट नहीं होने के निमित्त से जरूरी भी नहीं है। ये कथनचित के रूप में दोनों अपेक्षा से समझे। कारण के रूप में शास्त्रों का अभ्यास जरूरी है, पर प्रत्यक्ष रूप से शास्त्रों के अभ्यास से ही शुक्ल ध्यान नहीं होता। वहाँ तो मात्र मन की चिंता का निरोध करते हुए मन का एकाग्र होना, आत्मा का आत्मा में लीन हो जाना, यही वास्तव में ध्यान और ध्यान के फल में स्वीकार किया गया है, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती सीमा सिलोनिया, मड़ावरा, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हमारी शंका है कि हमेशा मतलब बड़ा कुटुंब में हमारा तो ये लगा रहता सूतक पातक विधि और वंशावली किस प्रकार से मानना चाहिए, मंदिर में किस मतलब कितने दिन में जाना चाहिए। माँ, वास्तव में आज आगम के परिप्रेक्ष्य में ये सूतक पातक की व्यवस्था को सभी जीवों को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता, क्योंकि बहुत सारे वर्तमान में ऐसी विपरीतता इन क्रियाओं को देखकर समझ में आ रही है कि जो आगम की व्यवस्था है, आगम की मर्यादा है, वह पूर्ण रूप से टूट रही है या पूर्ण रूप से विपरीत किए करते हुए देखने में आ रही। जहाँ ये सूतक पातक की क्रम में आचार्य भगवंतों ने व्यवस्था कही है, तो वहाँ पीढ़ी का भी क्रम समझने की आवश्यकता है, और पीढ़ी के साथ ये भी समझने की बहुत बहुत आवश्यकता है कि कितने समय तक किस प्रकार की मर्यादा का पालन करने की आवश्यकता है। जैसे चाहे परिवारजन हो या कोई अन्य व्यक्ति क्यों ना हो, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो कम से कम 24 घंटा जो उस शव यात्रा में जाते हैं, अंत्येष्टि में जाते हैं, संस्कार आदि में जाते हैं, और माना कि शमशान में संस्कार करने भी नहीं जाते हैं, पर जिनके घर में मृत्यु हुई है उनसे मिलने भी जाते हैं, भले ही किसी से स्पर्श भी नहीं किया हो, वहाँ पहुँचे हैं, देखकर भी दूर से आए हैं, पर आगम तो यही कहता है कि उन सबको 24 घंटे तक सच्चे देवशास्त्र गुरु के पास नहीं जाना, यानी कम से कम इतनी मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए कि 24 घंटे के भीतर वह मंदिर तक बिल्कुल नहीं जा सकते। आगम में तो इतना तक लिखा है कि जो परिवारजन है वह जब तक खारी नहीं उठती है, जब तक तीसरे दिन की शुद्धि नहीं होती है, तब तक उन्हें मंदिर के भीतर तक प्रवेश करने की आज्ञा नहीं है। हाँ, दूर से, जैसे कोई मानसस्थम है, बाहर से भगवान दिख रहे हैं तो वो वहाँ से दूर से दर्शन कर सकते हैं, पर अंदर मंदिर के भीतर नहीं जा सकते। पुनः चौथे दिन, जैसे तीसरे दिन की शुद्धि हुई, उसके बाद मंदिर भी गए, तो मंदिर जाने के बाद भी वे 7 दिन तक या 10 दिन तक आगे मंदिर के किसी भी द्रव्य को स्पर्श नहीं कर सकते, भले ही वे प्लास्टिक की चटाई हो, प्लास्टिक की कुर्सी हो, टेबल आदि कुछ ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, मंदिर के किसी भी द्रव्य को वह स्पर्श कर ही नहीं सकते। ये आगम की व्यवस्था कही गई है। रही बात पीढ़ी की गणना की, तो पीढ़ी की गणना में वर्तमान में ये जो कहा जाता है कि नहीं, इनकी तो 7वीं 8वीं पीढ़ी है, इनको तो चल जाएगा, कुछ नहीं दोष लगता, पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। अगर थोड़ा सा भी विवेक रखते हुए विचार किया जाए तो वर्तमान में चौथी या अधिकतम 5वीं पीढ़ी से आगे की पीढ़ी बन ही नहीं सकती, क्योंकि 20 या 25 वर्ष से कम उम्र में शादी नहीं होती, और उतना जनरेशन गैप होता है तभी वह पीढ़ी की संख्या गिनने में आती। इसलिए ये कभी भी आगम के परिप्रेक्ष्य में 8वीं 10वीं 12वीं पीढ़ी वर्तमान में होना संभव ही नहीं है। 100 वर्ष की उम्र से ज़्यादा उम्र ही नहीं होती है। उसमें 20 साल का भी हम एक पीढ़ी का गैप मान ले तो 5 पीढ़ी से अधिक पीढ़ी नहीं होती, और 5 पीढ़ी तक पूर्ण सूतक होता है। ये भी शायद बहुतांश लोगों को पता ही होगा। साथ में पीढ़ी की गणना भी पूर्ण रूप से जो घर में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है
उसके अनुसार ही घर में पीढ़ी की गणना की जाती। माना कि 2 साल का वो नाती पोता क्यों ना हो, उसको छूट है और दादाजी नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। घर में दादाजी है या दादाजी के भी पिताजी घर में मौजूद है तो उनके अनुसार ही पूरे परिवार को सूतक लगती है। ऐसा नहीं है दादाजी की सूतक पूरी है 10 दिन की और जो पोता है नाती है उसकी तो 5 दिन की है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जितनी पीढ़ी, जो बुजुर्ग पीढ़ी घर में है उसके अनुसार ही वह पीढ़ी का क्रम होता है। बाकी पीढ़ी की गणना किसके पिता कैसे गिनना, इतना पर्याप्त समय अभी समझने के लिए नहीं है। फिर कभी उसे पर्याप्त समय से समझना, पर यह अवश्य समझना कि 24 घंटे किसी भी प्रकार से परिजन मंदिर के भीतर, परिजन क्या जो पहुंचा है वो नहीं जा सकते, तो परिजन जाने की बात ही नहीं आती। शुद्धिका के बाद भी वह मंदिर के द्रव्यों को स्पर्श आदि नहीं कर सकते। वर्तमान की क्षेत्रीय सामाजिक बहुत सारी ऐसी विपरीत परंपराएं है कि जब देव दर्शन के लिए ले जाते हैं तब वही मंदिर की चटाई आदि में परिजनों को सबको बिठाल कर 12 भावना आदि जो भी क्षेत्रीय परंपरा है वह आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। ये व्यवस्थित आगम को समझते हुए समझने की आवश्यकता है। क्या करना चाहिए, क्या आपकी समस्या है, वह आपकी समस्या व्यक्तिगत हो सकती है। कौन क्या कर रहा है ये व्यक्तिगत कार्य हो सकता है, पर आगम तो यही है जो कि आपको सम्यक समाधान से। श्रीमती सुमन मोदी, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा विकल्प है कि जैसे रात के समय मोबाइल पर पंचाशिका या अंत ग्रंथों का स्वाध्याय सुन सकते हैं। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। माँ पंचास्तिकाएँ जैसे आध्यात्मिक ग्रंथों को रात में पढ़ने में, मोबाइल आदि टीवी आदि के माध्यम से सुनने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है, पर इतना अवश्य ध्यान रखने की आवश्यकता है वह शाम का, रात का समय सामायिक का काल नहीं हो। मतलब तीनों संध्या काल, उसके आगे पीछे के जो 48 मिनट का समय सामायिक का काल कहा जाता है। सूर्योदय, सूर्यास्त, मध्य रात्रि और मध्याह्न, इन 4 सामायिक के कालों को 48 मिनट आगे पीछे छोड़ते हुए अगर अन्य कालों में आपने इन ग्रंथों को सुना है, पढ़ा है, तो उसमें कोई भी दोष नहीं है। पर इतना विवेक रखे कि वह सामायिक का काल नहीं हो, प्रोशोध काल, प्रोदोष काल नहीं हो, दोषपूर्व काल नहीं हो, तो रात्रि में पढ़ने में, सुनने में कोई भी दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक। सैफाली जैन, अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा यह है कि भाग्य और पुरुषार्थ में से क्या श्रेष्ठ होता है, और क्या भाग्य पहले से लिखा हुआ होता है या पुरुषार्थ से हम भाग्य को बदल सकते हैं? नमोस्तु गुरुदेव। भाग्य और पुरुषार्थ ये जीवन के ऐसे 2 पहलू है जैसे कि सिक्के के 2 पहलू। जब तक भाग्य नहीं है तब तक पुरुषार्थ संभव नहीं है, और पुरुषार्थ नहीं है तो भाग्य भी बनने वाला नहीं। जैसे सिक्के का एक पहलू सिक्का नहीं होता, ऐसे ही भाग्य मतलब कार्य या भाग्य मतलब जीवन नहीं है, और पुरुषार्थ मतलब भी जीवन नहीं। कहीं न कहीं इन दोनों के तालमेल से ही, दोनों के बैलेंस से ही जीवन चलता है, कार्य सफल होता है। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाग्य का तो लेखा ऐसा ही था, तो भाग्य का लेखा किसी भगवान ने या किसी दूसरे मुनिम व्यक्ति ने नहीं लिखा है। अपितु ये समझने की आवश्यकता है कि जो आज मेरा भाग्य है, कहीं न कहीं कल वह मैंने जो पुरुषार्थ किया था, मैंने कल किया हुआ जो पुरुषार्थ था वह आज भाग्य के रूप में प्रकट हुआ है, और आज मैं जो पुरुषार्थ करूँगा आने वाले कल के लिए वही भाग्य बनने वाला है। जो भाग्य का लेखा लिखने वाला है, लेखा जो का रखने वाला है, वह दूसरा कोई भगवान, दूसरा कोई मुनिम नहीं है, अपितु मैं स्वयं हूँ। मैं जैसा करूँगा वैसा ही भाग्य लिखता जाता है। कल किया था सो आज का भाग्य बना, आज करूँगा सो कल का भाग्य बनेगा। ऐसा ही क्रम क्रम से कार्य जीवन में घटित होते हुए देखने की, समझने की आवश्यक। अगर सर्वथा भाग्य पे ही जो लिखा है ऐसा होता तो फिर पुरुषार्थ किस काम का? फिर हम पुरुषार्थ ही क्यों कहे? हाथ पर हाथ भरे बैठे रह जाएंगे, होगा जब तब देखा जाएगा।
और मात्र पुरुषार्थ से ही होता है तो भाग्य की क्या आवश्यकता, पुण्य कार्य करने की क्या आवश्यकता था, मेहनत करते ही रहो। ऐसे भी जीव देखने में आते हैं कि सुबह से लेकर शाम दिन रात 24 घंटे मेहनत करते हैं, पर कुछ सैकड़ों हज़ारों में ही कमाते हैं, कुछ मात्र 1 ही घंटा काम नहीं करते, मात्र मोबाइल में ही 10 मिनट में काम कर लेते हैं और वह करोड़ों लाखों कमा लेते। तो ये कहीं ना कहीं दोनों के बैलेंस से ही जीवन को और प्रत्येक कार्य की सिद्धि को समझने की आवश्यकता है। विशेष इतना ही समझे कि ये जितना जितना आप विशेष भावों के साथ पुरुषार्थ करें, मात्र शरीर का पुरुषार्थ नहीं, भावों के पुरुषार्थ के साथ जितना विशेष कार्य करेंगे उतना उतना ही विशेष आपका भाग्य बदलता रहेगा और भाग्य की रेखाएं भी बदलती हुई आपको देखने में आ सकती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हस्तरेखा है, ये भविष्य आदि है, उसको भी हम अपने पुरुषार्थ से कथनचित बदलने की संभावना हो सकती है, पर आवश्यकता हमारे सम्यक भाव, हमारी सम्यक सोच, हमारा सम्यक पुरुषार्थ इन सब की है। जितना सही दिशा में सही समय पे हम सही कार्य को करेंगे उतना ही विशेष फल उस पुरुषार्थ के निमित्त से मिलता है। इसलिए दोनों भी आवश्यक है, पर अगर कहीं ना कहीं कार्य कारण की अगर बात हम समझे तो भाग्य के लिए पुरुषार्थ ही कारण होता है। इसलिए कथनचित पुरुषार्थ श्रेष्ठ कहा जाता है, पर बिना पुण्य के उदय से पुरुषार्थ करने के भाव भी नहीं हो सकते। इस अपेक्षा से भाग्य को भी महान कहा जा सकता है, पर सामंजस्य बिठालते हुए सिक्के के दोनों जीवन के दोनों पहलुओं को समझते हुए ही हमें इस भाग्य पुरुषार्थ पर पुरुषार्थ करना चाहिए, तभी वह हमारे लिए भाग्य रूपी और पुरुषार्थ रूपी फलीभूत होगा। यही आपके लिए सम्यक समझ। कैलाश चंद जैन विदिशा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ये प्रश्न नहीं, ये विकल्प है और मैं इसका सम्यक समाधान चाहता हूँ कि जिन धर्म पूर्णतः अहिंसा प्रधान है, लेकिन और इसमें रंच मात्र भी हिंसा के लिए कोई स्थान जिन धर्म में नहीं है, लेकिन कुछ प्रकरण ऐसे आए हैं कि जिसमें घोर हिंसा हुई है, कोटि कोटि जीवों का घात हुआ है। उसमें एक पांडवों का एक प्रकरण आता है कि उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोटि कोटि असंख्यात जीवों की हिंसा शायद संकल्प पूर्वक की है। तो संकल्पी हिंसा का ऐसा क्या उन्होंने तप किया कि उस संकल्पी हिंसा के उस अपराध से वो मुक्त होकर के और मोक्ष चले गए? कृपया शंका का समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सबसे पहली बात तो ये समझने की आवश्यकता है, पांडवों ने किसी भी प्रकार से संकल्पी हिंसा नहीं की, वहाँ पर उनकी विरोधी हिंसा थी। संकल्पी, विरोधी, आरंभी और उद्योगी, ये 4 प्रकार की हिंसा, और इन 4 प्रकार की हिंसा में श्रावकों का मात्र संकल्पी हिंसा का ही त्याग होता। युद्ध में जो हिंसा होती है वह संकल्पी हिंसा नहीं होती, अपितु वह विरोधी हिंसा होती। हाँ, कथनचित कौरवों का अगर आप कहते तो फिर भी समझ में आता कि उन्होंने बुद्धिपूर्वक उनको मारने का, हराने का प्रयास किया था, इसलिए उन्होंने संकल्पी हिंसा की। कथनचित वो स्वीकार बात हो सकती थी, पर पांडवों ने तो मात्र अपना बचाव करने के लिए विरोधी हिंसा की थी। और विरोधी हिंसा करते समय आचार्यों ने श्रावकों के लिए पूर्ण रूप से दोषी नहीं कहा गया। अगर ऐसा कह दे तो जितने जितने तीर्थंकर बने, जितने भगवान बने, और विशेष करके जो चक्रवर्ती बनकर तीर्थंकर बने, उनका तो फिर कभी मोक्ष होना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने संकल्पी हिंसा को ही स्थान दिया था। जब श्रावकों के लिए, सामान्य श्रावकों के लिए संकल्पी हिंसा का त्याग होता है, तो वह क्षायिक सम्यक दृष्टि जैसे भरत चक्रवर्ती जीव कैसे संकल्पी हिंसा कर सकते? वे तो चक्रवर्ती थे। फिर उन्होंने तीर्थंकर पद भी प्राप्त करने का कई शांतिनाथ भगवान जैसे भगवंतों ने प्रयास किया, वो बन भी गए। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें सिद्धांतों को बहुत विवेक से और बहुत सूक्ष्मता से समझने की आवश्यकता।
वहाँ किसी भी प्रकार से पांडवों ने संकल्प हिंसा नहीं की थी, वह विरोधी हिंसा थी। ये पहली बात हुई। दूसरी बात ये है कि ध्यान नाम का एक ऐसा विशेष तप होता है जिसके माध्यम से जीव अपने जीवन भर के अनंत कर्मों का क्षय कर सकता है, जबकि सभी तपस्या विशेष विशेष फल को देने वाली है। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति, संख्यान आदि बहिरंग तप के साथ साथ विनय, प्रायश्चित, वैयावृत्ति आदि जो ये अंतरंग तप भी कहे हैं, ये दोनों के दोनों भी तप विशेष विशेष कर्मों की निर्जरा के लिए ही होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अमुक तप करने से ही अमुक व्यक्ति की कर्मों की निर्जरा हो, ज़रूरी नहीं है। जिस व्यक्ति के जिस तप में भाव लग रहे हैं, जिससे उसकी भावों की विशुद्धि विशेष बन रही है, उसके माध्यम से वो अपने पुराने कर्मों को, पाप कर्मों को नष्ट करने का प्रयास करता है। इसलिए ऐसा कोई कैटेगराइज नहीं किया जा सकता कि 3 पांडवों ने अमुक तप किया सो 3 पांडव मुक्ति को प्राप्त हुए, 2 संसार में रह गए। वहाँ ये बात समझनी होगी कि 3 पांडवों का निरतिचार रूप से ध्यान हुआ था और 2 पांडवों में से 2 छोटे भाई थे, थोड़ा सा राग का विकल्प उत्पन्न हो गया था, जिस कारण से वे वहाँ रह गए थे। तपस्या में कोई भी कमी नहीं थी। जो तपस्या 3 भाइयों ने की थी वही दोनों भाइयों ने की थी, वही वे खड़े थे, स्थान वही था, लोहे के आभूषण वही थे, सब कुछ वही था। मात्र 3 भाइयों के प्रति, ज्येष्ठ भाइयों के प्रति जो दोनों भाइयों को थोड़ा सा राग उत्पन्न हुआ था, उस राग के कारण वे सर्वार्थ सिद्धि में अटक गए। अन्यथा तपस्या में कोई कमी नहीं थी। जरूरी नहीं है कि किसी विशिष्ट तपस्या ही करने से ही भगवान बना जाता है, तीर्थंकर या कर्मों का क्षय किया जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। व्यक्ति अपने भावों की विशुद्धि के साथ उस ध्यान की गहराई तक जितना पहुँचता है, उतना ही विशेष विशेष कर्मों को क्षय करते हुए तद्भव मोक्षगामी भी बन सकता है। क्योंकि ऐसा आचार्यों ने कहा है, कम में सूरा सो धम में सूरा। जो कर्म करने में सूर होता है वह धर्म करने में भी पुरुषार्थ बदल दे, दिशा बदल दे, तो वह भी सूर हो सकता है। शायद ऐसा ही इनके साथ हुआ होगा। जो पाप करने में, कर्म करने में सूर थे, वो ही धर्म करने में भी सूर हो गए और वह तद्भव मोक्षगामी बने। यही आपके लिए सम्यक समझ। निर्मल कुमार जैन, विदिशा मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे गुरुवर, 5 अणुव्रत, 3 मकार, इनका स्वरूप क्या है, इनका पालन किस तरह से करें, कृपया सम्यक समाधान करने का कष्ट करें। 5 अणुव्रत और 3 मकार, इनका त्याग करना मतलब 5 अणुव्रतों को ग्रहण करते हुए 3 मकारों का त्याग करना, यही श्रावकों के लिए 8 मूल गुण कहे गए। जब तक इन 8 मूल गुणों का धारण जीव नहीं करता, श्रावक उसकी संज्ञा प्राप्त नहीं करता। इसलिए पहले उसके स्वरूप को समझते हुए उसे धारण करने की आवश्यकता। जो 5 प्रकार के पाप कहे हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल और परिग्रह, उनको एक देश त्याग कर लेना, वह श्रावकों के लिए अणुव्रत के रूप में स्वीकार किया गया। जैसे कि उस हिंसा के बारे में कह रहे थे कि 4 प्रकार की हिंसा, उसमें से संकल्पी हिंसा का त्याग कर लेना, ये श्रावकों के लिए पहला अहिंसा अणुव्रत कहा गया है, अहिंसाणुव्रत कहा गया। स्थूल रूप से झूठ नहीं बोलना, ये सत्याणुव्रत कहा गया है। जो परिग्रह है, उस परिग्रह की सीमा कर लेना, वह परिग्रह परमाणुव्रत कहा गया है। साथ में जो कुशील का असीम पाप वह कर रहा था, उसमें स्व दंपति के ही प्रति स्वदार संतोष व्रत को ग्रहण करते हुए उस ब्रह्मचर्य अणुव्रत को धारण किया जा सकता है। पूर्ण रूप से बिना दी हुई स्थूल चोरी को नहीं करना, ये पूर्ण रूप से अचौर्याणु व्रत के रूप में स्वीकार किया गया है। इनको अगर भले ही सूक्ष्म रूप से नहीं पर स्थूल रूप से भी इन पापों का अगर त्याग किया जा रहा है तो वह अणुव्रत के अंतर्गत आते हैं। पर यह ध्यान रखें, जब तक बुद्धिपूर्वक नियम संकल्प लेके इनको ग्रहण नहीं किया जाता, तब तक कभी भी वह अणुव्रत के रूप में नहीं माने जाते और उसका फल भी आपको उस पुण्य के रूप में प्राप्त होने वाला नहीं।
रही बात 3 मकार की, वहाँ तीनों मकारों के विषय में हमें समझना होगा। मद्य, मांस और मधु ये 3 मकार कहे जाते हैं। मद्य यानी शराब, मांस यानी जो जीवों का पिंड है, और मधु यानी शहद। चाहे दवाई के निमित्त से हो, अन्य किसी भी निमित्त से क्यों ना हो, पर इन साधनों का, इन सामग्री का प्रयोग नहीं करना, ये 3 मकार कहे जाते। किन्हीं आचार्य भगवंतों ने अष्टमूल गुण का और भी स्वरूप कहा है। 5 उदुम्बर फल और 3 मकार, इनका त्याग करना भी सामान्य रूप से आचार्य भगवंतों ने उस अष्टमूल गुणों के अंतर्गत रखा है। जो बड़, पीपल, उदुम्बर आदि आदि 5 मकार के 5 उदुम्बर फल होते हैं, जिसमें असंख्यात जीव उत्पन्न होते मरते रहते हैं, उनका, और 3 मकारों का यानी मद्य, मांस, मधु, जो कि बहुत 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 हिंसक होते हैं, ऐसे साधनों का सेवन नहीं करेंगे, प्रयोग नहीं करेंगे। यही वास्तव में अष्टमूल गुण का स्वरूप कहा गया है। और इसी प्रकार से आप उन 5 पापों को स्थूल रूप से छोड़ते हुए, 3 मकारों का त्याग करते हुए अणुव्रतों को ग्रहण कर सकते हैं। यही इसका स्वरूप है, यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी का नाम सुप्रभ सागर जी, उससे सुप्रभ, और वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह YouTube चैनल का नाम है। आप YouTube चैनल के माध्यम से यह कार्यक्रम प्रतिदिन 5:13 पे देख सकते हैं। प्रतिदिन ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल पे भी यह कार्यक्रम का प्रसारण होता है। याद रहे, आदिनाथ टीवी चैनल एक नया टीवी चैनल लॉन्च हुआ है, उसके माध्यम से भी ठीक दोपहर को 4 बजे इस कार्यक्रम का प्रसारण होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी सम्यक समाधान का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे मुनिषी के प्रवचन टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिषी के प्रवचन का लाभ लेते हुए सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से, आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो और कार्यक्रम के माध्यम से अपने विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त करना चाहते हो, तो नीचे पट्टी पे, स्क्रॉल पे या डिस्प्ले पे हमारे नंबर चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप हम तक संपर्क करते हुए अपने विकल्प भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं नंबर दोहराता हूँ, 8707548811। यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपना विकल्प आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुँचाते हुए उस विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के सम्यक समाधान कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।